मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हमारे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने जा रहे हैं। तो कौन सा कैंसर का कारक नहीं है? तो इसका जवाब पौष्टिक आहार। निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका है एलिजा टेस्ट। तो ये एड्स के लिए। बालिका विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सा 19 वर्ष। एड्स दिवस का मनाया जाता है तो ये सा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। एनसीसी कैडेट द्वारा समाज सेवा के दौरान कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो लूट दान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, ये सभी कार्य किए जाते हैं। WHO का पूर्ण नाम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्वव्यापी संगठन दोनों नाम है। वैसे WHO का ये नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संगठन। स्वच्छ भारत अभियान कब लागू हुआ था? तो ये सा है 2 अक्टूबर 2014 को। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट है? तो दा परिवार। HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका सा सही है। इसका सा सही है। RTI का पूरा नाम क्या है? तो इसका बा सही है, सूचना का अधिकार। एनसीसी कैडेट्स द्वारा नहीं की जाने वाली गतिविधियां कौन सी हैं? तो जल फिल्टरिंग। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। अंतरंग एवं घनिष्ठ मित्रता में दर्शाया गया है तो यवन अतुलनीयता। विवाह के दौरान दुल्हन के साथ साथ दूल्हे के परिवार को दिया गया नगद भुगतान किस प्रकार का उपहार कहा जाता है? तो दहेज। दहेज प्रथा के विरुद्ध जो अधिनियम बनाया गया वो कब बनाया गया? 1961 में। HRD का अर्थ क्या है? तो यह इसका द उत्तर सही है। मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपकी 18 वर्ष है। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो 2009। भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की 5 प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करें। तो ये मनरेगा, ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सभी के बारे में। तो प्रयुक्त सभी इसका सही है। सेवाग्राम योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो महात्मा गांधी द्वारा। रक्त ओ में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है? तो ए और बी दोनों पाए जाते हैं। कुष्ठ रोग के प्रकार बताइए। तो कुष्ठ रोग का प्रकार एक ही है। और मुस्लिम शासकों में हुमायूं अग्रणी था जिसने निषेध के प्रयास किए थे। तो सती प्रथा। केंद्रीय समाज कल्याण की बोर्ड की स्थापना की गई तो 1953 में। लंदन में फर्स्ट सेटलमेंट होम की स्थापना किसने की थी? तो साबिक सैमुअल ए बार्नार्ड ने। मेरी रिचमंड सोशल डायग्नोसिस की पहली पुस्तक माना जा सकता है तो सामाजिक कार्य। किस वर्ष काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन में ने स्नातक स्कूलों को मान्यता देना चालू किया था? तो 1952 में मान्यता देना चालू कर दिया गया था। भारत सरकार ने पहली बार भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया? तो 1952 से। भारतीय संविधान में न्याय विशिष्ट रूप है तो इसका उत्तर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय के बीच जो संतुलन है तो है व्यक्ति के अधिकार और सामाजिक नियंत्रण का संतुलन। यही सही है। ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक नीति का संबंध किससे है? तो आंसर है उपरोक्त सभी। सामाजिक रूप से पुनर्वितरणात्मक प्रकार के हस्तक्षेप के बारे में। सामाजिक नियमन प्रकार, सामाजिक अधिकार का प्रकार, उपरोक्त सभी इसका। भारत में समाज विकास प्रगति करने में विफल रहा, सबसे आम कारण क्या है? तो सबसे आम कारण है इसका भ्रष्टाचार। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1971 में। COB का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका है इनमें से कोई नहीं। सामाजिक सुरक्षा उपाय सबसे पहले प्राचीन भारत में किसके द्वारा अपनाए गए? तो राजा अशोक के द्वारा। सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों का महत्वपूर्ण सिद्धांत है तो पारिस्ता। सामाजिक कार्य की विशेषताएं हैं तो इसका प्रमुख सभी। सामाजिक कार्य, सामाजिक बेहतरी की प्रतिबद्धता, सामाजिक कार्य बढ़ाने का लक्ष्य, मानव विविधता के लिए एक अनुप्रयोग।
सामाजिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति में शामिल है। तो उपरोक्त तो दोनों समता के साथ विकास न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम। सरल समाज में राजनीतिक संस्थाएं किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं? तो शासक की सर्वोच्चता। भारत में सामाजिक परिवर्तन मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो संस्कृतिकरण। सामुदायिक आयोजक की भूमिकाएं क्या हैं? तो इसका है संचालक और परामर्शदाता, एनवेलर और एनिमेटर, गाइड और उत्प्रेरक, उपरोक्त सभी। सामाजिक अपेक्षाओं को स्पष्ट किया जाता है, लागू किया जाता है। इसका उत्तर है सांस्कृतिक स्तर। आत्मचिंतन या सामाजिक तुलना के आधार पर आत्म-मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? तो स्वाभिमान। ग्राम समुदाय के परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो जाति व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, जन्म सभी में देखा जा सकता है। भारत में महिला बाल विकास मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1985 में। किसी समूह या समाज में सामाजिक रूप से परिभाषित स्थिति है। तो स्थिति। बाल अधिकार सम्मेलन को भारत द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो 1992 में। व्यक्ति के मूल में विश्वास से संबंधित सामाजिक कार्य मूल्य। बाल महिला अनुपात का माप है। तो यह है प्रजनन क्षमता। आशा का अर्थ है तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का संघ। भारत में वर्तमान सामाजिक कार्य पद्धति का जिस मॉडल पर जोर दिया गया वह है विकास मॉडल। किस मुसलमान राजा ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का साहस प्रयास किया था? तो हुमायूं ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है 1098। सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया है? तो इस 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा महिला विकास एनजीओ नहीं है? तो ये उत्तर है स्वधन। व्यवहारिक समाज सुधारक किसे माना जाता है? तो श्री नारायण गुरु को। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियनियस नॉलेज में पुस्तक किसने लिखी? आर देसाई ने। सभी सामाजिक शक्तियां जो लोगों के विभिन्न समूहों के मूल्यों, कार्यों और विश्वासों को प्रभावित करती है कुल मिलाकर कहलाती हैं। तो संस्कृति। सभी समाज में मंजूरी अधिक निश्चित होती है। तो इसका है नकारात्मक। किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट सांस्कृतिक अंतर पर जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था मानव विकास रिपोर्ट 2004। ग्रामीण समुदाय के विपरीत शहरी समाज का भाव है। तो आत्मनिर्भरता। चलो निकल। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका है अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो आंदोलन, उपरोक्त सभी है इसका। एनएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। निम्नलिखित में से किस सामाजिक आंदोलन की स्थापना 19वीं सदी के अंत में नहीं हुई थी? तो नागरिक अधिकार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा भारत गरीबी उन्मूलन के लिए एक सरकारी कार्यक्रम है? तो इसका प्रधानमंत्री आवास योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा ग्रामीण परिवारों का एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देता है? तो 100 दिन की। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब लागू किया गया था? 21 अगस्त 2014 को। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर नहीं है? तो पीसीयू। कौन सा संशोधन नागरिकता को परिभाषित करता है? तो 5। मानव तस्करी एक रूप है। तो संगठित अपराध का। नीचे दिए गए किस आयोग मृत्युदंड पर रिपोर्ट जारी की है? तो भारत का विधि आयोग का। किस आयु वर्ग में नशा एक बड़ी समस्या है? तो एक किशोरावस्था में। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है? तो यह मानसिक विकार। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया था? तो 5 जुलाई 1961।